तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हम लोग संवैधानिक विकास को देखा, और उसके बाद में संविधान पर हमने एक लेक्चर किया आपका, भाग संख्या 1। आज जो है क्या करेंगे, भाग संख्या 2 को देखेंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, नहीं तो सभी बात ऊपर से गुजर जाएगी। चलिए ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा, हमारे साथ बना रहिए। 10-12 क्लास अपने आप पॉलिटिकल साइंस का होगी, आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, भाग संख्या 2 संविधान का। बात को नहीं बनाते हुए सीधा जो है ना वह मुद्दे की बात करता हूं। आराम से पढ़ेंगे, इन डिटेल बात को देखेंगे। ठीक है, तो भाग संख्या 2, भाग संख्या 1 में हमने क्या देखा था कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यही ना कि भारत जो है ना वह क्या है, राज्यों का संघ है। अविनाशी राज्यों का क्या है, विनाशी संघ है। विनाशकारी राज्यों का क्या है, अविनाशी संघ है। इसके बारे में हमने इन डिटेल देखा है भाग संख्या 1 में। आज जो है क्या करेंगे, भाग संख्या 2 को देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए भाग संख्या 2। और भाग संख्या 2 में क्या पढ़ना है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता, नागरिकता बोले तो सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। ठीक है, और यह कहां से कहां तक है, तो सिटीजनशिप मेरे भाई अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के और आर्टिकल नंबर 11 तक है। ठीक है, 1 से 4 तक भाग संख्या 1 है। ठीक है, और भाग संख्या 2 कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के और आर्टिकल नंबर 11 तक है। ठीक है, देखो पहला बात होता है कि नागरिकता होता क्या है। तो कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो किसी भी देश का, अपने मूल निवासी को क्या करती है, अधिकार देती है। जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो यही सब क्या कहलाता है, उसका मौलिक अधिकार कहलाता, मतलब मूल अधिकार कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नागरिकता बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी देश अपने नागरिक को अधिकार देता है। कोई भी देश अपने नागरिक को, अच्छा से लिखो, कोई भी देश अपने नागरिक को मूल अधिकार देता है, मूल अधिकार देता है। और यही क्या कहलाती है, नागरिकता कहलाती। एग्जाम्पल में जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र ईटीसी। यही ना है, आप कैसे बता सकते हैं कि हम भारत का निवासी है। ठीक है, तो दिखा दीजिएगा आधार कार्ड कि हम भारत का निवासी है, पहचान पत्र। ठीक है, क्योंकि सरकार ने आपको क्या दिया है जी, अधिकार दिया है कि आप भारत के निवासी है। कैसे अपने आप को साबित करिएगा, तो जो भी अपने देश का नागरिक है, कोई भी देश हो, अपने यहाँ रहने वाले अधिकार देता है जी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति रह रहा है उस देश में, उस देश की सरकार क्या करता है, व्यक्ति को अधिकार देता है। और यही अधिकार क्या कहलाती है, नागरिकता कहलाती है। ठीक है, खैर अब आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि जब भारत आजाद हुई थी तो बोला गया कि जो भारत में है उसको नागरिकता दे दो, और जो पाकिस्तान में गया है वो पाकिस्तान अपना नागरिकता देगा, जो अपना अलग देश बना रहा है वो अपना अलग नागरिकता बनाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 5 में सीधा सीधी बात बोला है कि प्रारंभ में नागरिकता की बात कही गई। ठीक है, तो प्रारंभ में नागरिकता की चर्चा। ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता की चर्चा जब भारतीय संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण रूप से लागू तो नहीं कहेंगे, संविधान बनकर तैयार लिखो, 26 जनवरी से लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इससे पहले जब भारत आजाद हुई थी कि नहीं, तो कल बताए तो थे जी अखंड भारत में, तो बोला गया कि जो पाकिस्तान में जाना चाहता है पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान के वासी को नागरिकता मिल जाएगी पाकिस्तान में, और भारत में जो रहेगा उसमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो यही प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है आर्टिकल नंबर 5 में। अनुच्छेद नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 में क्या लिखा गया है मेरे भाई, तो इसमें लिखा गया है
कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता और पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। देखो तो यहां पर सबसे पहले पाकिस्तान से भारत आएगा, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि भारत आजाद हुआ 1947 में, संविधान बनी 26 नवंबर 1949 को, तो इससे पहले अखंड भारत की पूरी कहानी बताए तो कल नहीं देख करके आए हैं तो वह लेक्चर देख करके आइए, प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो पाकिस्तान व्यक्ति चला गया भारतीय, अब उसके साथ होता क्या है, शोषण होने लगा, अब आ जाता है पूर्णतः फिर भारत में। तो कहा गया कि इस व्यक्ति को नागरिकता दो, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा दिया, ठीक है। नागरिकता कैसे दी जाएगी, ठीक है, तो परमिट लागू होने से पहले यदि कोई भारत में आ जाता है पाकिस्तान से, तब उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो 19 जुलाई 1948 को परमिट लागू हुआ, परमिट लागू हुई एवं इससे पहले जो भारत में आ गया हो, भारत में आ गया हो, उन सभी को नागरिकता दी जाएगी, उन सभी को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है, बोलो। और यदि मान के चलो परमिट लागू होने के बाद आता है, लागू हुई एवं इससे पहले जो भारत में आ गया उसको बिना पूछे हुए नागरिकता दे दो, कोई दिक्कत नहीं है कि चलो सुबह का भटका हुआ शाम के घर पहुंच गया तो उसको भटका हुआ नहीं बोलते हैं। तो 19 जुलाई 1948 को परमिट लागू होता है और बोला गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत इससे पहले आ गया है, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और इसके जो बाद आएगा उसको कैसे दिया जाएगा, तो बहुत सारे कंडीशन बनेगा, क्या क्या कंडीशन बनेगा आगे बताएंगे, इन डिटेल बताएंगे, ठीक है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 7, यहां पाकिस्तान से भारत आया, अब भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से आ गया, अब भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलिए। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, वही कंडीशंस है, फिर से आएगा तो 19 जुलाई 1948 से क्या होगी, पहले आना होगा, नहीं जिससे कई सारे कंडीशंस बनेगी, कैसे कैसे नागरिकता मिल सकती है, 11 वर्ष क्या है, अब 11 वर्ष के बजाय जो है ना वह कर दिया गया है 6 वर्ष। तो कंडीशंस बताते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा, ठीक है। खैर, तो भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद नंबर 8, विदेश भ्रमण करने पर नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, ठीक है। विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल में समझो, कोई विदेश चला जाता है जी, मान के चलो कि राशन लाने चल दिया रसिया, ठीक है, तो होता क्या है कि जब गया कि नहीं तो राशन लेने जाए या इलाज करवाने जाए या शिक्षा ग्रहण करने जाए, भारत से विदेश चला जाता है, ठीक है, तो वह जो है ना नागरिकता उसकी समाप्त नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि भारत में एकल ही नागरिकता की बात करता है जी, एक ही नागरिकता, मतलब एक ही का बोलो तो एकल नागरिकता की चर्चा है, एकल नागरिकता की चर्चा है भारत में, ठीक है। दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकता है एक व्यक्ति को कि भारत का भी नागरिकता ले ले और जाकर के दूसरा का देश का भी नागरिकता ले जाए, ठीक है, तो भारत में यह नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। भारत में जो है ना एकल नागरिकता की चर्चा है, और यह कहां से लिया गया है बताए तो थे, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता संबंधी जो है ना बात सबसे पहले किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था। तो इतना डिटेल नहीं जानना है अभी, ठीक है, और जानिए लीजिएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा,
तो अरस्तु। खैर, तो देखो, विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं। ठीक है, विदेश काहेला कोई जाएगा जी? तो विदेश जाएगा पढ़ाई करने, पढ़ाई करने, उसके बाद में और क्या जाएगा जी? शिक्षा ग्रहण करने तो हो गया, घूमने, भ्रमण करने, भ्रमण करने, इलाज करवाने, इलाज करवाने। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? व्यापार करने, व्यापार करने, मजदूरी करने, ईटीसी। बहुत सारे कामों से विदेश जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 8 के बाद आर्टिकल नंबर 9। 9 में क्या लिखा गया है? तो 9 में लिखा गया है कि आप क्या करिएगा, दूसरे देश से यदि नागरिकता ले लीजिएगा तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत में क्या कहता है? एकल नागरिकता की बात कहता है कि भारत में आप एक ही नागरिकता ले सकते हैं। दूसरे देश से जैसे ही नागरिकता लीजिएगा कि नहीं, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो, दूसरे देश से, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाएगा जी, क्योंकि भारत में जो है ना एकल नागरिकता की चर्चा है। ठीक है, दोहरी नागरिकता की चर्चा नहीं है। और यह कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जबकि दोहरी नागरिकता अमेरिका के संविधान में है। बात समझ में आ रही है? अच्छा है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 10, अनुच्छेद नंबर 10। ठीक है मेरे भाई, इसमें जानते हो लइकन पढ़ करके आता है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक, यह सब बात पढ़ लिया और चल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर से, बत्ती गुल हो जाएगी। देखो बताते हैं, आज सिटीजनशिप पर जो है ना यही लेक्चर होगा। ठीक है, चाहे जितना देर पढ़ाए, यह जो है ना इससे यदि सवाल बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी पढ़ो पाठ को इन डिटेल पढ़ो। अनुच्छेद नंबर 10, देश से बगावत करने पर, देश से बगावत करने पर, बगावत करने पर नागरिकता समाप्त, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात आप वैसे शब्द बोल रहे हैं देश के बारे में जो नहीं बोलने योग्य है, और आप भारत में रह करके भारत की बुराई कर रहे हैं, तो गृह मंत्री जी क्या करेंगे? अमित शाह आपके नागरिकता को समाप्त कर देंगे। बात समझ में आ रही है? नागरिकता संबंधी संशोधन जो भी कर सकता है वह गृह मंत्रालय के हाथ में होती है। तो देश से बगावत करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 11, नागरिकता संबंधी संशोधन, नागरिकता संबंधी संशोधन गृह मंत्रालय द्वारा हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नागरिकता संबंधी संशोधन जो है ना वह कौन कर सकता है? तो गृह मंत्री जो है वह कर सकते हैं। तो यह है आपका नागरिकता। अब इसके इन डिटेल में जाते हैं। ठीक है, इतना तो सब कोई बात जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है कि यह सब बात होती है नागरिकता से। ठीक है, कि नागरिकता क्या है? कि कोई भी देश अपने नागरिक को मूल अधिकार देता है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो यह सब क्या होता है आपका? यही तो नागरिकता है कि हम क्या है? इस देश के वासी हैं। ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता की चर्चा आर्टिकल नंबर 5 में कि भारत जब आजाद हुआ तो बोला गया कि जो भारत में उसको नागरिकता दे दो, जो पाकिस्तान में चल गया तो पाकिस्तान में रह रहा है तो पाकिस्तानी नागरिकता देगी, और नहीं तो पाकिस्तान से भारत आ जाएगा तो ओकरो नागरिकता देवल जाएगा। लेकिन कंडीशन बना दिया कि 19 जुलाई 1948 परमिट लागू कर दिया, किससे यदि पहले कोई आ जाता है तो सीधे बिना पूछे हुए नागरिकता दो, और यदि इसके बाद आता है तो देखो कंडीशंस क्या बनेगा, बताना है वही सब कंडीशंस। और भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, ठीक है, यदि भारत से पाकिस्तान चला गया उसकी भी नागरिकता मिलेगी। उसके बाद में विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगा। विदेश कोई काहे जाएगा जी? पढ़ाई करने जाएगा, भ्रमण करने जाएगा, इलाज करवाने जाएगा, व्यापार करने जाएगा, यह सब करने जाएगा, और दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की बात करता है। देश से बगावत करने पर नागरिकता समाप्त और नागरिकता संबंधी संशोधन
गृह मंत्रालय द्वारा हो सकती है। ठीक है, यह बात मिटा दे, समझ में आ रही है। चलिए अब देखो नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है, यह बात को बताते हैं जन्म के आधार पर, ठीक है, बाय बर्थ, वंश के आधार पर, ठीक है, उसके बाद में पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि, यह सब है क्या। ठीक है, चलिए इसीलिए बोले हैं मेरे दोस्त कि बेहतर होगा कि कॉपी पेन जो है ना वह ले करके ही बैठिएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए नागरिकता प्राप्त करने की विधि, कंडीशंस, कैसे जो है ना नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने की विधि लगा लिए हेडिंग। हम लोग जो भी देखेंगे इन डिटेल देखेंगे, चाहे हिस्ट्री रहे, पॉलिटिकल साइंस रहे, या ज्योग्राफी रहे, या इकोनॉमिक्स रहे, या फिजिक्स रहे, या केमिस्ट्री रहे, या बायोलॉजी रहे। ठीक है, सबको इन डिटेल में देखेंगे और फिर हम लोग बिहार की तरफ चलेंगे। ठीक है, जिस तरह से ऐसे पढ़ा उसी तरह से बिहार स्पेशल में भी बताना है, तो ध्यान से समझते चलिएगा, तब जाकर के बीपीएससी 40 कंप्लीट होगी। और स्पेशल बिहार का कोई भी एग्जाम होगा बन जाएगा। ठीक है, और यह सब जो बता रहे हैं कोई भी आपका सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो उसमें भी काम आएगी। ठीक है, खैर भाग संख्या 2 हो गया। तो अब इसमें क्या लिखना है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। ठीक है, कैसे कैसे जो है ना वह नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आता है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में हुआ, और लेकिन इसका पहली बार संशोधन जो है ना वह 1986 में होती है। ठीक है, तो लिख लो नागरिकता अधिनियम कब का है। तो नागरिकता अधिनियम मेरे भाई मेरे दोस्त 1955 का है। नागरिकता अधिनियम 1955 में आई, जबकि पहली बार संशोधन 1986 में हुआ। बात समझ में आई, सिटीजनशिप में अमेंडमेंट जो है ना वह पहली बार 1986 में होता है। नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या क्या है से सुनो, कई सारे विधियां हैं, जैसे जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है, बाय बर्थ, यह 1986 का है अधिनियम। इसमें बोला गया, ठीक है, 1955 में अधिनियम बन गया, और इसमें बोला गया कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया है उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, लिखो भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, यह हो गया 1986 का अधिनियम। उसके बाद में जन्म के आधार पर, फिर वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिल सकती है जी। ठीक है, तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, अभी बोले थे ना कि पाकिस्तान चल गया भारत से, तो कैसे कैसे क्या होगा, ध्यान से सुनो। नागरिकता प्राप्त करने की विधि, कोई भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, या भारत में है, तो नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक है, हम सभी को इसी के आधार पर मिल जाता है, जन्म के आधार पर। भारत में जन्म लिए, माई बाबू भारत के हैं, ठीक है, नागरिकता मिल गया। ठीक है, तो जन्म के आधार पर। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, जैसे सुनो एक एग्जाम्पल बताते हैं कि आप पहचान पत्र बनाने जाइएगा तो आपसे क्या करेगा, आधार कार्ड मांगेगा। ठीक है, समझ में आई बात। यदि मान के चलो आधार कार्ड जो नहीं बनैले है जी, तो लोले है, क्योंकि बच्चा को आधार कार्ड बनता है। खैर नहीं बनैले है तो बनाएगा, तो माता पिता का पहचान पत्र का लेगा, आधार कार्ड का लेगा, उसका तो बना होगा जरूर से जरूर, कोई तो लेगा ही डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वंश के आधार पर इसमें आपका 1992 का, ठीक है, 1992 का, इसमें बोला गया कि माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो लिख दो माता पिता
माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो नागरिकता दे दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? यह आपका वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर हो गया, वंश के आधार पर हो गया। तीसरा का पंजीकरण, पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन। देखो इसमें क्या बोला कि कोई व्यक्ति भारत में आकर के रहता हो और लगातार, ठीक है, लगातार वह 11 वर्ष तक रह रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको जो है ना वह नागरिकता दे दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? बोलो। शुरू में तो 7 साल बोला गया था, खैर तो लिखो पंजीकरण। यदि कोई व्यक्ति भारत में लगातार 7 वर्ष से 7 वर्ष या उससे अधिक लिखो, 7 वर्ष या उससे अधिक दिनों, अधिक वर्ष से रह रहा है, अधिक वर्ष से रह रहा है तो नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, कोई भारत में है 7 साल रहते हुए हो गया, ठीक है, समझ में आई बात है, और 7 साल रहते हुए हो गया कि नहीं तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी। यह है आपका पंजीकरण। उसके बाद में पंजीकरण हो गया, देशीकरण अभी नहीं लिखे हैं, चौथा देशीकरण, ठीक है। देशीकरण, दूसरे देश का कोई वासी है और भारत में आकर के रिसर्च कर रहा है, भारत को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है, 10 वर्ष रहते हुए हो गया है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भारत में 10 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से रह रहा है एवं भारत के लिए अच्छा सोच रखता हो, एवं भारत के लिए अच्छा सोचता हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी। सोचता हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी। जैसे साइंटिस्ट वगैरह हो गया जी, भारत के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यही ना अच्छा सोचता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अर्जित भूमि, अर्जित भूमि, जैसे देखो यदि कोई संसद यदि कोई राज्य को या क्षेत्र को मिलाती है तो संसद जब किसी क्षेत्र को मिला लेगी तो उसको नागरिकता देना पड़ेगा। जैसे सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में 16 मई 1975 को 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, तो अर्जित भूमि किसी को मिलाती है संसद तो उसको नागरिकता देना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, यदि संसद, समझ में आया, यदि संसद किसी क्षेत्र या राज्य को मिलाती है तो उसके निवासी को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सिक्किम 22वां राज्य बना 16 मई 1975। ठीक है, संविधान का 36वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है,
36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, 1975 में, ठीक है, 16 मई 1975, एक्ट तो 1974 का। अच्छा जी, और 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिया गया, संविधान को 22वां राज्य बना दी गई। ठीक है, तो अर्जित भूमि समझ में आया, जन्म के आधार पर समझ में आया, वंश के आधार पर समझ में आया, पंजीकरण यह सब क्या होता है समझ में आई, नागरिकता प्राप्त करने की विधि। ठीक है, अच्छा मिटा दें, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिटा रहे, चलो अब देखिए, देखो इन डिटेल बात को जान जाओगे मेरे दोस्त, कहीं से सवाल आएगा ना तो बन जाएगी। ठीक है, अगला जैसे एनआरआई क्या कहलाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यह है क्या। देखो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति या स्टूडेंट, ठीक है, वह क्या करता हो, चला जाता हो भारत से विदेश और लगातार 6 महीना से भारत से दूर रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, अभी वर्तमान में क्या है भारत में नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या कर लिया जाएगा, वह व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति को जो है ना वह एनआरआई कहा जाएगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाएगा। लिखो, क्या उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, नहीं, नागरिकता समाप्त ना होगा, वो पढ़ाई करने गया है, व्यापार करने गया है, हाँ, यदि जा करके वहां का नागरिकता ले लेता है तब नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, एनआरआई यह है क्या, एनआरआई नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियन। देखो यदि कोई व्यक्ति भारतीय हो एवं 6 माह से अधिक, 6 माह से अधिक दिनों से, 6 माह से अधिक दिनों से विदेश में रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा, एनआरआई कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या उसकी नागरिकता समाप्त होगी, नहीं। ठीक है, अभी वर्तमान में भारतीय नहीं है जी, अभी तो विदेश में रह रहा है, काहे गया होगा, पढ़ाई करने गया होगा, इलाज करवाने गया होगा, व्यापार कराने गया होगा, व्यापार करने गया होगा, तो यह सब के लिए गया होगा विदेश, तो क्या उसकी नागरिकता समाप्त कर दीजिएगा, नहीं, नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नागरिकता तभी समाप्त होगी जब यह जा करके और दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। ठीक है, जैसे कोई रसिया गया और रसिया जा करके पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई कर रहा है लेकिन भारत की नागरिकता लिया हुआ है, लेकिन रसिया में जा करके अब बेचारा जो है ना रसियन को पसंद कर लिया। ठीक है, और जैसे ही रसियन को पसंद कर लिया कि नहीं, तो रसियन कहे कि बाबू अब क्या जाओगे भारत, ऐजे रह जाओ ना, शादी ब्याह कर लेते हैं, बाल बच्चा ऐजे करेंगे और उसके बाद में घर को बसाएंगे। तो यह करेगा क्या, नागरिकता भारत को त्याग देगा और उसके बाद में ले लेगा नागरिकता रूस की। ठीक है, और जैसे ही रूस की नागरिकता लेगा कि नहीं, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की बात होती है। ठीक है, एकल नागरिकता की बात कही गई है, बात समझ में आ रही है। तब तक समाप्त नहीं होगा इसकी नागरिकता जब तक कि दूसरे देश का नागरिकता नहीं लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, खैर तो लिख दो, विदेश में रहने पर, विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी जी। ठीक है, नहीं होगी। यदि यदि उस देश की नागरिकता लेती है तो, यदि उस देश की नागरिकता सिटीजनशिप लेते हैं तो स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आ गए हो शासन में और राशन बंटवाने चल गए हो रसिया। ठीक है, और जा करके वहां पर बंटवा रहे हो राशन, आ गए रसियन पसंद, ले लिया तुम नागरिकता वहीं की, भारत की नागरिकता समाप्त, बात खत्म। ठीक है, जैसे समझना है समझो। उसके बाद में एनआरआई हो गया। और सुनो, एक होता है वीजा और एक होता है पासपोर्ट। यदि आप रसिया जाइएगा,
ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल रसिया को काहे लिए कि ताकि जो है ना समझ में अच्छा से आए। लेने के लिए तो थाईलैंड भी ले सकते थे, ठीक है। खैर, नेपाल भी ले सकते हैं, नहीं नेपाल नहीं, या रसिया लो नहीं तो थाईलैंड लो, नेपाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वीजा, वीजा क्या है जी? तो वीजा, यदि आप रसियन जाते हैं तो रसिया गवर्नमेंट से क्या होगा, आपको जो है ना परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आए कि नहीं, ठीक है। राशन बांटने या राशन खरीदने रसिया आए कि नहीं, आपको परमिशन लेना पड़ेगी। यदि वह सरकार परमिशन देती है उस देश की, तब जाकर के आप रसिया जा सकते हैं, अदरवाइज ना जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी देश में जाने के लिए, किसी देश में जाने के लिए, जाने के लिए उस देश से, उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। अनुमति लेनी पड़ती है, और यह अनुमति, और यह अनुमति वीजा कहलाता है, ठीक है। वीजा कहलाता है। अच्छा जी, समझ में आई बात। कोई को स्पॉट वीजा भी देता है कि यहां से नहीं बनवा करके गए, उस देश में जाइएगा ना तो घंटा और 2 घंटा में वीजा बन जाएगा। कोई कोई जो है ना मुफ्त वीजा है, बिना वीजा लिए हुए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे थाईलैंड, कोई वीजा के पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा चल जाओ, ठीक है। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट, पासपोर्ट, हाँ। अब सुनो, यदि आप रसिया जा रहे हैं भारत से, ठीक है, तो रसिया जा रहे हैं तो मोदी जी से परमिशन लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है पासपोर्ट पर, ठीक है। पासपोर्ट पर राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। और यदि आप रसिया जाते हैं और वहां पर जा करके कुछ अंड संड कर देते हैं, या आपके साथ कोई अंड संड कर देता है, समझ में आ रही है, ठीक है। अदरवाइज मतलब राशन लेकर के पैसा नहीं देता है, तो सुनो, तो आपसे क्या होगा, यह जो है ना राष्ट्रपति महोदय का साइन रहता है, पूरा जिम्मेदारी राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है ना उससे पूछेंगे कि बताओ, हमारा पासपोर्ट का इतना पावर है लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों किया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यही कारण है कि पासपोर्ट हम लोग लेते हैं, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं तो अपने देश से भी क्या करता है, अनुमति लेना पड़ता है, और यही क्या कहलाती है, पासपोर्ट कहलाती है। बात समझ में आ रही है तो लिख लो, अपने देश छोड़कर, अपने देश से दूसरे देश, दूसरे देश में जाने के लिए, जाने के लिए, जाने के लिए अपने देश से परमिशन लेना पड़ता है, अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, और यही कहलाता है आपका पासपोर्ट। बात समझ में आ रही है? बोलिए, एनआरआई समझ में आया, पासपोर्ट समझ में आया, वीजा समझ में आया, ठीक है। चलिए यह मिटा दे। अगला हेडिंग लगा लीजिए, ओवरसीज नागरिकता। यह है क्या? ओवरसीज नागरिकता क्या है? और बीपीएससी यह सवाल को जो है ना वह पूछा हुआ है, ठीक है। ओवरसीज नागरिकता, यह लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर आया है, ठीक है। यह लक्ष्मीमल सिंघवी के सिफारिश, लक्ष्मीमल सिंघवी के सिफारिश पर 2005 में भारत आया, ठीक है। यह है क्या हो, आखिरकार हर बात को समझिएगा। ओवरसीज नागरिकता है क्या? बिना वीजा भारत में प्रवेश कर पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिना वीजा भारत में प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन सबको ना मिलेगा, बड़ा बड़ा उद्योगपति को मिलेगा कि आइए ना भारत में, देखिए भारत की नजर, दर्शनीय स्थल को देखिए, आइएगा तो यहाँ पर टैक्स दीजिएगा ना जी, ठीक है। तो बिना वीजा आने के लिए सरकार अनुमति देती है, यही कहलाती है आपका ओवरसीज नागरिकता। बात समझ में आ रही है? बोलिए,
और यह किसको मिलता है? बड़े बड़े उद्योगपति को मिलता है। तो बिना वीजा भारत में प्रवेश, देखो वीजा जो है ना दूसरे देश से अनुमति लेना है, तो वीजा यहाँ भारत से यदि मान के चलो रसिया जाते हो तो रसिया से जो परमिशन लोगे वो वीजा कहलाएगा, और जो भारत से परमिशन लोगे भारतीय परमिशन लेगा भारत से अपने देश से, तो यह कहलाएगा परमिट। बात समझ में आ रही है? यह जो है ना पासपोर्ट कहलाएगा, जो भारत से ही परमिशन लेगा भारतीय तो पासपोर्ट कहलाएगा, और उस देश से लेगा परमिशन तो वीजा कहलाएगा। ठीक है, तो बिना वीजा भारत में प्रवेश किया जा सकता है। इसके तहत बिना वीजा भारत में प्रवेश किया जा सकता है, और यह है, तो यह नहीं होगा, और यह है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला अब आता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था आपका 2019 का। यहां पर लिखे CAA, हर बात को समझना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह है क्या है? तो ध्यान से समझिएगा क्या है। हर बात को समझा रहे हैं मेरे भाई, तो अच्छा से बात को समझिएगा, प्यार से समझो या जैसे समझो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में है कि 31 दिसंबर 2014, ठीक है, कहा गया कि जो व्यक्ति भारत में 11 साल से रह रहा है उसको नागरिकता तो दे दी जा रही है, लेकिन मान के चलो जो भारतीय नहीं है और भारत में रह रहा है, 11 साल से नहीं रह रहा है, भारत के लिए अच्छा सोच रखता हो जी, पॉजिटिव थिंकिंग रख रहा है, भारत के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो उसको 11 साल काहे दीजिएगा? आप उसको डेट को कम कर दीजिए। तो 31 दिसंबर 2014 को बोला गया कि जो भी व्यक्ति आया है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, उस सभी को 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी आया है, ठीक है, अब उसको क्या कर लिया जाएगा? 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है, मतलब बिना 11 साल रहे पहले नहीं मिलता था, अब 5 साल भी रहिएगा तो क्या कर दिया जाएगा? आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो कौन कौन है? तो लिखो CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह है क्या? 31 दिसंबर 2014, पूरा डेट याद रखना, खाली 2014 से ना होगा। 31 दिसंबर 2014 को सबका बाप भारत, बाप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हम इसकी बात कर रहा हूं। देखो 31 दिसंबर 2014 को बांग्लादेश, 31 दिसंबर 2014 से लिखो, से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए लोगों की नागरिकता 11 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष कर दी गई। 11 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? देखो कहा गया ना कि 11 वर्ष रहिएगा तब जाकर के आपको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर 2014 को बोला गया कि जो आया है, तो जो 11 साल से रह रहा है, ठीक है, समझ में आ रही, उसको तो नागरिकता दे ही जाएगी, लेकिन 11 वर्ष नहीं, अब 5 साल भी रहेगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो कौन कौन को देने की बात बोला गया जी इसमें? तो सिख था, हिंदू था, सिख, हिंदू, पारसी था, जैन था, बौद्ध था, ठीक है, यह सब की बात बोला गया। सिख, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध। बात समझ में आ रही है? सिख, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, यह सब क्या हो सकता है? भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, से आ रहा है भारत में, तो 11 वर्ष के बजाय अब 5 वर्ष ही रहेगा, तो नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। और यह लागू कब हुआ, यहां लिखे, मिटा दे यह वाला, समझ में आ रही है। A to Z बात को समझना है, वह जरूर से जरूर समझिएगा। किसकी किसकी चर्चा है, सिख, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ठीक है, मिटा रहे। खैर, यह सब की जो है ना 31 दिसंबर को तो बोल दिया गया जी। अच्छा जी, उसके बाद में यह जो है 14 अक्टूबर, ठीक है, 14 नहीं 20 अक्टूबर 2019 को यह लागू हो गया, ठीक है। और उसके बाद में 10 जनवरी 2020 को यह क्या कर दिया जाता है, 7 पाकिस्तानी को दे करके और इस रूल को लागू कर दिए गए, ठीक है। तो एक्ट आया आपका, एक्ट आया, ठीक है, कब, यह वाला सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बोला गया, यह बात बोला गया है जी 31 दिसंबर, यह जो है ना बोला गया है यह वाला, लेकिन आया कब था ये सवाल ही पूछता है। फिर सोचेगा कि तो 2014 है, आइजा 2019 बतावे लगे, गड़बड़ा दिए ना बोला गया इस एक्ट में ना, इस एक्ट आया, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट कब आई, तो यह आता है 20 अक्टूबर 2019 को। और इसी एक्ट में बोला गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो बांग्लादेशी है, अफगानिस्तानी है या पाकिस्तानी है, तो 11 वर्ष के बजाय यदि 5 वर्ष भारत में रहेगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। कौन कौन, तो सिख, हिंदू, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय को, ठीक है। A to Z बात समझिएगा, तभी जाकर के मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने का, ठीक है। 20 अक्टूबर 2019 को यह एक्ट जो है ना वह आया। लागू कब हुई, लागू हुआ 10 जनवरी 2020। कैसे लागू हुआ, तो पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को शरण दिया भारत, इसीलिए शरणार्थियों लिखे। पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को इसके तहत नागरिकता दी गई, ठीक है, इसके तहत नागरिकता दी गई। जैसे सीमा और सचिन वाला नागरिकता मिल जाएगा, इसके तहत नागरिकता दी गई, ठीक है। और इस अधिनियम को लागू किया गया। एक बात पूछे, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट, ये दोनों में अंतर क्या है बताओ। एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। देखो, यदि संसद में आता है, ठीक है, इस पर बहस चलती है पक्ष और विपक्ष दोनों का, तो वह बिल होता है और बहस प्रतिक्रिया के बाद जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। तो राष्ट्रपति जी इस बिल पे साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो सीधा सीधी बात, इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है। और एक्ट में क्या होता है, जब इस बिल पर राष्ट्रपति महोदय का साइन हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाती है, तो यह क्या बन जाता है, यह एक्ट बन जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात या फलस्वरूप पश्चात एक्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आ रही है, ठीक है। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, ठीक है। पासपोर्ट मिटा दे, हर बात को समझने का प्रयास करिएगा। इधर भी मिटा दे, चलो हाई वाला मिटा देता हूं। ओवरसीज नागरिकता 2005 रश्मिमल सिंधी समिति के आधारित सिफारिश लाया था। याद रखिएगा, ओवरसीज नागरिकता है क्या, बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है, बिना वीजा भारत में आइए और भारत का दर्शन कीजिए, ठीक है। रसिया वाला हम सबको दे देता कि बिना वीजा जो है ना रसिया आइए, ठीक है। खैर,
सुनो, उसके बाद अगला, जापान की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। जापान का सरकार जो है ना, एक बार वैकेंसी निकाले और बिहारी को कहे कि रहना खाना सब फ्री होगा, यहाँ पर नौकरी दे दी जाएगी, अच्छा खासा सुविधा दिया जाएगा। लाओ मैं लिख करके देता हूँ कि 1 साल में जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, तो फिर हमारा नाम पर आकर के कमेंट कर देना, ठीक है। समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो कि भारतीय कोरोना में महामारी थी, ठीक है, और महामारी में देखो कि यह अवसर में बदल दिया सब्जी। सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ा है कब? तो महामारी में बढ़ा है जी, कोरोना में बढ़ा है, ठीक है। तो महामारी को यह अवसर में बदल दिया, ठीक है। खैर, तो इधर बात की बात है जी। अगला एनसीआर, एनसीआर, ठीक है। एनसीआर यह स्पेशल जो है ना, असम के लोगों के लिए आया था, ठीक है। नॉन रेसिडेंट सिटीजनशिप, एनआरसी, एनसीआर लिख दिए, एनआरसी, नॉन रेसिडेंस ऑफ सिटीजनशिप, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट ऑफ सिटीजनशिप, यह है का ही, तो यह स्पेशल असम के लोगों के लिए लाया गया, ठीक है। यह स्पेशल, स्पेशल असम के लोगों के लिए लाई गई, ठीक है। यह केवल असम के लोगों के लिए लाई गई थी, ठीक है। क्यों लाया गया था? जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपस में झगड़ गए, ठीक है, 24 मार्च 1971, तो बहुत सारे व्यक्ति है पाकिस्तान के भी, उसके बाद अगला आपका बांग्लादेश के भी, वह भारत में आ गए, ठीक है। तो बोला गया कि जो 24 मार्च 1971 के आया है, पहले 24 मार्च 1971 के आया, ठीक है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी भारत में। कैसे नागरिकता दिया जाएगा? तो इसके लिए जो है ना, 2 गो आपका इंडेक्स बनता है, ठीक है, और 30 गो डॉक्यूमेंट तैयार होती है। और बोला गया कि 30 में से यदि कोई एक डॉक्यूमेंट है तो आपको क्या कर लिया जाएगा? नागरिकता दे दिया जाएगा। और मान के चलिए 30 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तब क्या होगी? तब जो है ना, आपको 4 माह का समय दिया जाएगा कि आप अपने आप को क्या करिए, साबित करिए, डॉक्यूमेंट लाइए, ठीक है। और नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं लाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित कर देगी तो हम नागरिकता दे देंगे। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी साबित नहीं करेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, और यदि सुप्रीम कोर्ट आपको साबित कर देगी तो आपको क्या होगा? नागरिकता दे दी जाएगी। और मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको नहीं साबित कर पाती है, ठीक है, तो आप जो है ना, सीधा आप देश छोड़ करके चल जाइए, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, और कोई इसके अलावा जो है ना, और कोई चारा नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो, नेशनल रजिस्टर होता है जी, यही हम देख रहे थे। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल, नेशनल रजिस्टर, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। बात समझ में आई? यह केवल असम के लोगों के लिए आया था। तो लिख लो 24 मार्च, यह क्या हुआ था? इसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश, बांग्लादेश के लड़ाई के पश्चात पश्चात कुछ निवासी भारत आ गए, भारत आ गए 24 मार्च 1971, 1971, ठीक है, डेट याद रखना है, 24 मार्च 1971। यह क्या हुआ? इस दिन जो है ना, वह आपका 30 डॉक्यूमेंट तैयार की गई, ठीक है। 24 मार्च 1971, दो रजिस्टर, दो रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें 30 डॉक्यूमेंट बनी और
नागरिकता के लिए और नागरिकता के लिए किसी एक डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, यदि मान के चलिए कि 2 रजिस्टर तैयार होता है, 30 को डॉक्यूमेंट तैयार होता है, तो 30 में से कोई एक भी रहेगा ना, तो भारत सरकार क्या करेगी, आपको नागरिकता दे देगी। और यदि मान के चलिए नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, तब क्या करेगी, आप लाइए, 4 महीना का समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट नहीं रहने पर। आप जाइए 4 महीना के अंदर में डॉक्यूमेंट लाइए कोई एगो 30 गो में से, और तब जाकर के आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए और कहिए कि हम जो है ना आए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि आपको साबित कर देगी तभी नागरिकता मिलेगा। ठीक है, और नहीं साबित करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट भी यदि साबित कर देती है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, नागरिकता दे दी जाएगी। और नहीं साबित करता है तो आप सीधा जो है ना देश को छोड़ करके चले जाइए, आपसे नागरिकता जो है ना वह छीन ली जाएगी, आपको रहने का अधिकार ना है। बात समझ में आ रही है, आपसे नागरिकता जो है ना वह छीन ली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आप चल जाइए, कहां पर चल जाइए, दक्षिण चल जाइए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। खैर, यह वाला समझ में आई। उसके बाद में एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। बात समझ में आई। देखो इतना डीप में बता दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा नागरिकता, बात मानिए। ठीक है, नागरिकता का पूरा ऑपरेशन कर दिए। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें क्या बोला गया, यह 2003 एवं 2005 के कमिटी द्वारा आई। इसमें जो है ना, यह जो है जनगणना के लिए लेकर के जो है ना वह आता है। ठीक है, जनगणना कहने का अर्थ है मेरे भाई कि आप और आपके फैमिली कहां पर रह रहा है आएगा। ठीक है, जनगणना जो है ना करने वाला पूछेगा कि बताइए आपका नाम, तो बताइएगा, आपके पत्नी का नाम बताइएगा। ठीक है, आपके कई गो बाल बच्चा बताइएगा। उसके बाद में बाल बच्चा के साथ साथ माता पिता, और उसके बाद क्या होगा, एक्चुअल जो है ना यह पॉपुलेशन जान पाएगा। ठीक है, तो किसी देश का जनसंख्या जनगणना इसलिए की जाती है ना कि ताकि जो है ना उसकी क्या किया जा सके, जनसंख्या आंकड़ा एग्जैक्ट बताया जा सके। ठीक है, तो लिखो एनपीआर, यह है 1955, शायद से 1905 बोल दिए शायद ना, 1955 एवं 2003 के अधिनियम द्वारा लाया गया। ठीक है, लाया गया, जिसमें बोला गया कि आप और आपके फैमिली कहां पर रह रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलो हम गए एनपीआर बन करके, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लिए, रजिस्टर यहाँ पर सपोज करो कि हम रजिस्टर ऐसे लेकर के गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर सीरियल नंबर आपका 1 में पड़ गया। आपके घरे गए, दरवाजा को खटखटाए कि शर्मा जी निकलिए ना बहरी, आए हैं आपका पॉपुलेशन रिकॉर्ड हम करने। यहाँ पर गए और आपसे नाम पूछे। ठीक है, कि आपका नाम जो है ना वह क्या है। ठीक है, आपका नाम जो है ना वह क्या है, तो आपने नाम बताया राव साहब। ठीक है, समझ में आई बात। या आप कौन है, तो घर के मुखिया हैं जी। अच्छा देखो एनपीआर में क्या है, आप कौन है, घर का मुखिया है। उसके बाद में आपसे पूछेंगे शादी ब्याह हुआ है। ठीक है, तो सोचना नहीं है, यदि हुआ है तो बताना है, और नहीं हुआ है तो सीधा बोलना है कि ना पता। ठीक है, शादी ब्याह जिसको पते नहीं हो, राव साहेब है। ठीक है, और उसके बाद में आपकी शादी हुई है तो हाँ, पत्नी कै गो है, जय गो रहेगा एगो बताइएगा। ठीक है, पत्नी एगो है। ठीक है, एगो हम तो एगो पत्नी। पत्नी का नाम बताइए, तो पत्नी का नाम जो है ना वह क्या है, तो सावित्री देवी। ठीक है, सावित्री देवी। अच्छा जी, उसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके लैकन फैकन भी है। ठीक है, तो कहिएगा कि हाँ। तो कै गो लैकन है, तो कहिएगा कि 5 गो बेटा है। ठीक है,
आ 2 गो बेटी है। लगता है कि इंडिया टीम में तैयार करे वाला है जी। तो मुखिया है हम, और ये जो है ना, यह क्या है, सावित्री देवी क्या है, मेरी पत्नी है। ये कुछ करती है? तो हाँ, गृहिणी है, घरे रहती है केवल। हम जो है ना करते हैं, क्या करते हैं, तो किसानी करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? गाय भैंस को पाले हुए हैं, राइफल से खूंटा ठोकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, हमारे बिहार में राइफल से खूंटा ठोकाता है जी। ठीक है, और उसके बाद में बिना हथियार के रंगदारी चलता है, कोई नहीं हित बोलेगा, क्योंकि बिना हथियार के यहाँ रंगदारी चलती है। खैर, तो यह जो है गृहिणी है। उसके बाद में मुखिया जी राव साहब 5 गो बेटा है और 2 गो बेटी है। उसके बाद में माता पिता है, तो हाँ है। ठीक है, तो पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम मोहनलाल है। ठीक है, और माता का नाम क्या है, तो माता का नाम जो है ना, वह आपका सीता देवी है, सीता देवी। ठीक है, और उसके बाद में यह जो है ना आपका रिकॉर्ड हम तैयार कर लिए। तो टोटल जो है ना इसमें कितना हुआ, राव साहेब एगो, इनकी एगो पत्नी, एक गो पत्नी है। उसके बाद में 5 गो लड़का आ 2 गो बेटी। ठीक है, एगो अपने, एगो मेहरारू, और 5 गो बेटा आ 2 गो बेटी, आ माता पिता 2 गो, मतलब एगो माता एगो पिता। कै गो हो गया, तो 2 आ 5 7 आ 2 9 2 11। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो इस तरह से जो है ना केवल राव साहेब का बना। समझ में आई बात? तो यही है आपका क्या, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और यह अधिनियम कब आई, 1955 एवं 2003 के अधिनियम द्वारा लाया गया पंचायत में। ठीक है, उसके बाद में जिला पार्षद में, ठीक है, गांवों में, तहसीलों में, कि ताकि क्या कर सके, जनसंख्या की एग्जैक्ट आंकड़ा जो है ना वह पता कर सके। ठीक है, कि जनसंख्या हमारी बढ़ करके कितना हो गई है। तो इस क्लास को मेरे दोस्त यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, और कल की टॉपिक में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। ठीक है, तो कभी भी जिंदगी से मायूस नहीं होना है। ठीक है, और उदास नहीं होना है। दिल में आग होनी चाहिए कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतनी बेरहमी से दिल तोड़ा कि मेरी कामयाबी का जिम्मेदार हो तुम। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।